नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का दलोच के स्पीकर पे। और आज बात करने वाले हम फिर से ऑर्चिड फार्मा के बारे में। तो कुछ दिनों पहले मैंने ऑर्चिड फार्मा पर एक वीडियो बनाई थी और उसमें आपको बताया था कि क्या कारण थे कि किस वजह से ये शेयर जो है ऑपरेट हो रहा था ऑपरेटर्स द्वारा। तो शेयर ऑपरेट करने होने का एक कारण था कि जो पब्लिक में शेयर थे वो काफ़ी ज़्यादा कम थे, और जिसकी वजह से जब भी इसकी डिमांड थोड़ी सी भी मार्केट में बनती थी तो इस शेयर में जो था अपर सर्किट लग जाता था। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए पिछले क्वार्टर थर्ड की, तो उसमें प्रोमोटर होल्डिंग जो थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। और अगर प्लेज शेयर की बात की जाए तो 99% से भी ज़्यादा जो शेयर थे वो प्लेज थे। पर इस बार की अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात की जाए तो जो है प्रोमोटर होल्डिंग अब 98% से भी ज़्यादा हो चुकी है। और पब्लिक में अभी भी फिर भी जो है काफ़ी ज़्यादा कम शेयर है, करीब 0.2% के आसपास जो है शेयर पब्लिक में रह गए हैं। तो जिसकी वजह से हमें ये दोबारा से 1400 के पॉइंट को टच करने के बाद जो है अपर सर्किट लगता हुआ नज़र आ रहा है। तो 22 अप्रैल को जो है कंपनी के फाइनेंशियल रिलीज़ हुए थे, और उसमें एक नोटिस ये भी होता है कि आप प्रमोटर होल्डिंग, जो न्यू प्रमोटर होल्डिंग है वो किस तरह की है। तो उसी प्रमोटर होल्डिंग में अगर जो नया पैटर्न बना है, क्योंकि जो भी शेयर प्लेस थे वो किसी कंपनी के पास ही प्लेस थे, तो उस कंपनी ने फाइनली जो है ओनरशिप ले ली है कंपनी की, और अब उस कंपनी की जो है ऑर्चिड फार्मा एक सब्सिडियरी कंपनी बन चुकी है। तो जो कंपनी ओन करती है ऑर्चिड फार्मा को इस टाइम पर, वो भी एक फार्मा कंपनी ही है। तो फार्मा कंपनी द्वारा ही फार्मा कंपनी को जो है यहाँ पर सब्सिडरी आप बोल सकते हो ओन किया गया है एक टाइप से। तो अगर न्यू पैटर्न की बात की जाए तो वो है 99% के आसपास जो है अब इसकी प्रमोटर होल्डिंग हो चुकी है, और करीब 0.2% जो है पब्लिक होल्डिंग है। तो इतनी कम पब्लिक होल्डिंग होने की वजह से ही जो है इसमें दोबारा से अपर सेक्टर हमें देखने को मिल रहा है। तो पूरी जो है ऑर्चिड फार्मा की पूरी फिर से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या अब शेयर जो है ये खरीदने लायक है। क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने बात की थी उस टाइम पर जो है प्रमोटर होल्डिंग ना के बराबर थी, और जो है कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो वो भी बिल्कुल आप बोल सकते हो कि वीक हालत में थे। तो इस जिस वजह से मैंने एक तरह का आपको नोटिस दिया था कि ये जो शेयर है वो खरीदने लायक नहीं है, और किस तरह से प्रमोटर जो है ऑपरेटर जो है इस शेयर को ऑपरेट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा कम वॉल्यूम से। क्योंकि अभी भी अगर आप इसका वॉल्यूम को चेक करो तो काफ़ी ज़्यादा कम वॉल्यूम में जो है इसमें ट्रेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट और लोअर सर्किट काफ़ी ज़्यादा कम वॉल्यूम पर ही लगाया जा रहा है। तो चलते हैं इसकी फंडामेंटल एनालिसिस और देखते हैं कि क्या इस कंपनी में वो खासियत है कि ये हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सके। तो फर्स्ट हम कंपनी के एनुअल रिवेन्यू की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एनुअल रिवेन्यू जो है वो साल दर साल जो है कम ही होते नज़र आ रहे हैं। और 2016, 2017, 18, 19, 20 लगातार 5 साल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है टोटल रिवेन्यू उसकी जो है हमेशा हर एक साल ईयर ऑन ईयर जो है कम होता नज़र आ रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट भी जो है हर साल कम होता नज़र आ रहा है। यहाँ पर 2019 में कंपनी ने 69 करोड़ का जो है प्रॉफिट जो है दर्ज किया है। पर आप देख सकते हो कि अगर पिछले 3 साल की बात की जाए तो कंपनी नेट लॉस में थी, और 2020 की बात की जाए तो उसमें भी जो है कंपनी नेट लॉस में ही है। अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो अर्निंग पर शेयर भी सेम ही होगा। अगर कंपनी लॉस में है तो अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में ही होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 साल का जो है 2016, 17 और 18 का अर्निंग पर शेयर जो है नेगेटिव में है। 2019 में कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था, इसलिए जो अर्निंग पर शेयर जो है वो पॉजिटिव में है। और फिर से 2020 में यहाँ पर हमें नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो इस बात से ये तो पक्का हो जाता है कि कंपनी का फाइनेंशियल अभी भी जो है वीक हालत में है। तो कंपनी का फाइनेंशियल अभी वीक में है। इन फ्यूचर कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा करती है, क्योंकि अब ये कंपनी जो है किसी और फार्मा कंपनी द्वारा जो है ओन की जा चुकी है, तो हो सकता है कि वो इस पर उसकी मैनेजमेंट इस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ध्यान दे, तो इस कंपनी का फाइनेंशियल भी जो है इन फ्यूचर ठीक हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इस कंपनी के फाइनेंशियल जो है ऑलवेज जो है पूरे ही रहेंगे। इन फ्यूचर ये ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कंपनी में मैनेजमेंट जो होता है काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका होती है उनकी कंपनी के फाइनेंशियल को प्रेजेंट करने की। तो कंपनी के पिछले अगर प्रोमोटर्स की बात की जाए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेज शेयर जो उनके अगर देखे जाए तो 99% जो है उनकी प्लेजिंग ही चल गई थी। और उनके अपने द्वारा जो होल्ड किए गए शेयर थे वो 0.2% के आस समथिंग थे। तो आप देख सकते हो एकदम ना के बराबर जो है प्रमोटर एकदम से निकल चुके थे। तो अब कंपनी की जो भी मैनेजमेंट टीम है वो एकदम वीक हो चुकी थी। पर अब ये कंपनी जो है किसी और कंपनी द्वारा जो है ओवन कर ली गई है, तो हो सकता है कि उसकी मैनेजमेंट टीम इस कंपनी को जो है अगर रेस्क्यू कर सके। तो रेस्क्यू इस करने में कितना समय लगेगा इसमें हम कुछ पक्का बता नहीं सकते कि 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितना भी समय लग सकता है। डिपेंड करता है कि कंपनी के फाइनेंशियल में कितना उनके पास लोन बचा हुआ है, या कितना जो है उनके पास जो है डेट की और अर्निंग के रेशियोज हैं। तो रिज़र्व काफ़ी ज़्यादा कम है कंपनी के, तो डेट को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा अभी समय लग सकता है।
फिर भी अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो यहाँ पर अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो मार्च 2020 मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 26% थी, और अगर प्लेसिंग की बात की जाए तो 99 पर 100% के आसपास जो शेयर थे वो प्लेस थे। यहाँ पर सेम सितंबर तक हमें पैटर्न नज़र आता है कि सेम पैटर्न में ही कि प्रमोटर होल्डिंग है और सेम पैटर्न में ही भी जो है प्लेसिंग है। उसके बाद दिसंबर में एकदम से प्रमोटर गायब हो जाते हैं और जो प्लेसिंग शेयर है उतनी की उतनी ही होती है। पर यहाँ पर मार्च क्वार्टर में जो है गेम जो है पूरी चेंज हो चुकी है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 98% जो है प्रोमोटर होल्डिंग इसमें आ चुकी है, और 0.04% जो शेयर जो है प्लेज हैं, मतलब कि ना के बराबर शेयर प्लेज हैं। 0.04% से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बात की जाए कि किस कंपनी द्वारा ये ऑन की गई है कंपनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि धानुका लेबोरेटरीज लिमिटेड, इस कंपनी द्वारा जो है 98% होल्डिंग जो है इस कंपनी के पास है। तो हम ये कह सकते हैं कि धानुका लेबोरेटरीज की ये एक सब्सिडियरी कंपनी बन चुकी है जो ऑर्चिड फार्मा। तो 98% जो है शेयर होल्डिंग जो है उस धानुका के पास है इसकी। तो हम कह सकते हैं कि अगर धानुका की मैनेजमेंट टीम अच्छी रही तो हो सकता है इस कंपनी को जो है ऑर्चिड फार्मा को वो रेस्क्यू कर ले काफ़ी ज़्यादा कम समय में। 3 साल से 5 साल का समय अभी भी जो है लग सकता है। कंप्लीट नहीं बता सकते कितना समय लग जाएगा इसको रेस्क्यू में, पर 3 से 5 साल का हम जो है एक टाइम पीरियड लेके चलते हैं कि 3 से 5 साल में जो है इस कंपनी को रेस्क्यू किया जा सकता है आराम से। तो फिर से आ जाते हैं हम जो है फाइनल रिजल्ट पे। तो यहाँ पर जो प्रमोटर होल्डिंग की जो पिछले अगर क्वार्टर की बात की जाए तो वहाँ पर अब जो प्रमोटर होल्डिंग की तरफ से जो एक तरफ का हमें नेगेटिविटी देखने को मिल रही थी, क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पर बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। तो वहीं पर इस क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग 98% जो है हमें देखने को मिल रही है। साथ में अगर पब्लिक होल्डिंग की बात की तो जो वो 0.2% के आसपास है, जिसकी वजह से हमें जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है इस शेयर में देखने को नहीं मिल रही है। शेयर अपर सर्किट में भी इस वजह से जा रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है शेयर में। तो अगर शेयर जो है पब्लिक में अगर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर हमें लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि प्रमोटर अगर 15 से 20% अपने शेयर लूज़ करता है तो इसमें लिक्विडिटी शेयर में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। तो ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि अगर 15 से 20% शेयर और आ जाते हैं मार्केट में तो यहाँ पर हमें लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। तो साथ में फ्लक्चुएशंस भी उसी पर डिपेंड करेंगी, क्योंकि यहाँ पर 1-2 हज़ार शेयर की अगर डिमांड आ जाती है तो शेयर जो है अपर सर्किट में चला जाता है, और अगर वहीं पर 1 से 2 हज़ार शेयर की अगर सेलिंग आ जाती है तो शेयर जो है लोअर सर्किट में चला जाता है। तो जो भी इन्वेस्टर हैं इस टाइम जो भी हाई पॉइंट पर जो है होल्ड किए हुए हैं तो उन्हें एकदम से लॉस होता है यहाँ पे, और जिन्होंने लोअर पॉइंट से पहले ही काफ़ी ज़्यादा दिनों पहले ही खरीदा हुआ था शेयर तो उन्हें प्रॉफिट अभी भी उनके पोर्टफोलियो में जो है नज़र आएगा। तो मेरे को इस हिसाब से लगता है कि आपको अभी शेयर की डिमांड नहीं डालनी चाहिए मार्केट में जब तक कि इसकी कम से कम पब्लिक होल्डिंग 10% के आसपास ना हो जाए। वैसे सेबी का एक रूल है कि 75% जो है प्रमोटर होल्डिंग अपने पास रख सकते हैं। जो टोटल लिक्विडिटी है वो 25% जो है मार्केट में होनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अभी जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 98% जो है हमें देखने को मिल रही है। तो अगर यहाँ से अगर 24% भी अगर शेयर जो है लिक्विडेट होते हैं तो यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी हमें जो है गिरावट देखने को मिलेगी उस टाइम पर उस टाइम से जो है शेयर में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये अपर सर्किट और लोअर सर्किट है इसमें होने के चांस जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। लिक्विडिटी बढ़ने से जो है इन्वेस्टर्स की जो है काफ़ी ज़्यादा रुचि हो जाएगी इस शेयर में, क्योंकि अगर वो डिमांड जिसको चाहिए शेयर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पर उसको मिल सकता है, और अगर इन फ्यूचर उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो अच्छे प्राइस पर वो उसे सेल भी कर सकते हैं। तो लिक्विडिटी बढ़ने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि कस्टमर्स को जो रिस्क है वो कम हो जाएगा इस शेयर में, जैसे कि हमें पिछले दिनों देखने को मिला। क्योंकि पिछली वीडियो बनाई थी उसमें तो मेरे को एक कमेंट आया था कि एक इन्वेस्टर है उसने 2500 रुपये के आसपास जो है ये शेयर जो है उससे मिला था। उसका कहना ये भी था कि वो जब शेयर ये 1100-1200 के आसपास था तब से वो जो है मार्केट में इसे ख़रीदना चाहता था, पर वो उसे नहीं मिल रहा था क्योंकि शेयर जो है अपर सर्किट में डेली और डेली जा रहा था, जिसकी वजह से उसे शेयर ये नहीं मिल पाया। तो उसे कब मिला, जब ये 2500 रुपये के आसपास पहुंचा। तो 2500 रुपये के आसपास हमें देखने को मिला कि यहाँ से लोअर सर्किट जो है लगना स्टार्ट हुआ था। 2500 से 2600 रुपये के आसपास जो है यहाँ पर लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हुआ था, मतलब कि मार्केट में सेलिंग आई थी, और उसी टाइम पर जो भी इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना चाहता था वो हाई पॉइंट पर एक फंस चुका था, जहाँ से ये शेयर हमें 1400 रुपये तक जो है गिरता हुआ नज़र आया। तो 1400 रुपये तक गिर चुका था, तो जिस इन्वेस्टर ने इसे 2500 रुपये पर ख़रीदा था उसके लिए ये एक नेगेटिव शेयर बन चुका था, और उसका पोर्टफोलियो को लगातार इस जो है लॉस में दिख रहा होगा।
ऐसा मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर जिसने 2500 रुपये पर ख़रीदा है और उसका शेयर, अगर 10 शेयर भी हैं उसके 2500 रुपये के प्राइस पर ख़रीदे हैं और वो शेयर की वैल्यू 1400 रुपये आ जाती है, तो कितना जो है शेयर लॉस में जा रहा है। 900 गुना 10, अगर 9000 रुपये जो है लॉस में ये देखने को मिल सकता है, मिला होगा। तो यहाँ से सीधी सी बात निकल के आती है कि अगर लिक्विडिटी होती मार्केट में तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा इतनी बड़ी हलचल या इतना बड़ा लॉस जो है इन्वेस्टर को देखने को नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम वॉल्यूम पर इसमें ऑपरेट हो रहे हैं शेयर, जिसकी वजह से जो अपर सर्किट लोअर सर्किट में जो इन्वेस्टर फंस रहे हैं उससे कुछ इन्वेस्टर को तो फ़ायदा हो रहा है पर कुछ इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो रहा है। तो सबका फ़ायदा सबका लॉस, ऐसा ही मार्केट का होना चाहिए एक मोमेंटम, तो जिससे कि ना किसी एक पार्ट को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक पार्ट को लॉस ना हो, कम से कम लॉस हो। क्योंकि हो सकता है जिसने 10 रुपये पर ख़रीदा उसने 15 रुपये पर अगर बेचा है तो उस टाइम पर उस शेयर की एक्चुअल वैल्यू भी जो है 15 रुपये के आसपास हो, तो दोनों को प्रॉफिट होता है इस कंडीशन में। पर अगर किसी ने 10 रुपये पर ख़रीदा और शेयर जो है लगातार जो है अपर सर्किट मार मार के 15 रुपये पर पहुंच गया, तो यहाँ पर पहुंच के पर शेयर की एक्चुअल वैल्यू तो 10 रुपये ही है, तो यहाँ पर जो बेचने वाला है उसको तो प्रॉफिट हो गया पर जो खरीदने वाला है उसको तो लॉस हो गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से शेयर हो सकता है लोअर सर्किट में फिर से 10 रुपये पर आ जाए। तो आपको आशा करता हूँ कि आपको इस बात की समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आती तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि इस शेयर में जो है इन्वेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट आज करना जाओगे तो अपर सर्किट में शेयर है तो आपको शेयर नहीं मिलेगा, पर ये शेयर उस पॉइंट पर आपको जाके मिलेगा जिस पॉइंट पर यहाँ से लोअर सर्किट जो है लगना स्टार्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, मार्केट में इस टाइम पर कोई सेलर नहीं है, पर जब सेलर आएंगे तो इसमें सीधे से लोअर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम को बहुत कम है इस शेयर के। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। लाइक करने से हमारा उत्साह बढ़ता है और हमें और जो है एनालिसिस करने का मौका मिलता है और अच्छा लगता है मुझे एनालिसिस आपको समझाना। तो अगर और वीडियो मेरे को चाहिए मेरी चाहिए होगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और साथ में ही मेरा धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस वीडियो में। थैंक्स।